हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है बहू और बेटे के बीच कलह बनी सास। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोनी घर से निकली तो बाहर बादल घिर गए थे। लग रहा था कि बहुत जोर से बारिश होगी। काश एक छाता साथ में ले लिया होता, पर अपने साथ क्या क्या लाती। अब लगता है बादलों से घिर गई है। कभी सुख के बादल तो कभी दुख के। पता नहीं वह इतना क्यों सोचती है। देखा जाए तो उनके पास सब कुछ तो है, फिर भी इतनी अकेली। बेटा बेटी, दामाद बहन, भाई बहू, पोते पोतियाँ, नाते रिश्तेदार क्या नहीं है उनके पास, फिर भी इतनी अकेली। किसी दूसरे के पास इतना कुछ होता तो वह निहाल हो जाता, लेकिन उनको इतनी बेचैनी क्यों? पता नहीं क्या चाहती हैं, अपने आप से या शायद दूसरों से। एक भरा पूरा परिवार होना तो किसी के लिए भी गर्व की बात है। ऊपर से पढ़ा लिखा होना और फिर इतना आज्ञाकारी। बहू बात करती है तो लगता है जैसे उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। हमेशा माँ माँ कहकर इज्जत करना। बेटा भी सिर्फ माँ माँ करता है। इधर सोनी ख्यालों में खो जाती है। बेटी कहती थी, माँ तुम अपना ध्यान अब गृहस्थी से हटा लो। अब भाभी आ गई है, उन्हें देखने दो अपनी गृहस्थी। तुम्हें तो सिर्फ मस्त रहना चाहिए। लेकिन रमा, घर में रहकर मैं अपने कामों से मुंह तो नहीं मोड़ सकती। वह कहती, नहीं नहीं माँ, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब सब काम भाभी को करने दो ना। ब्याह कर जब वह इस घर में आई थी तो एक भरा पूरा परिवार था। सास ससुर के साथ घर में ननद, देवर और प्यार करने वाले पति थे जो उनकी सारी बातें मानते थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर बहुत पैसा भी नहीं था। घर का काम और बच्चों की देखभाल करते हुए समय कैसे बीत गया वह जान ही ना सकी। राहुल शुरू से ही बहुत पैसा कमाना चाहते थे। वह चाहते थे कि उनके घर में सब सुख सुविधाएं हो। वह बहुत महत्वाकांक्षी थे और पैसा कमाने के लिए उन्होंने हर हथकड़े का इस्तेमाल किया। पैसा सोनी को भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन पैसा कमाने के राहुल के तरीके पर उन्हें एतराज था। वह एक सुकून भरी जिंदगी चाहती थी। वह चाहती थी कि राहुल उन्हें पूरा समय दे, लेकिन उनको सिर्फ पैसा कमाना था। राहुल का मानना था कि पैसे से हर वस्तु खरीदी जा सकती है। उन्हें एक पल भी व्यर्थ गंवाना अच्छा नहीं लगता था। जैसे तैसे राहुल के पास पैसा बढ़ता गया, सोने से उनकी दूर भी बढ़ती गई। पापा, आज आप मेरे स्कूल में आना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। माँ तो एक कोने में खड़ी रहती है, किसी से बात भी नहीं करती। मेरी मैडम तो कई बार कह चुकी हैं कि अपने पापा को लेकर आया करो। तुम्हारी मम्मी तो कुछ समझती ही नहीं। रमा अपनी माँ से शर्मिंदा थी क्योंकि उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। राहुल बेटी को डांटने के बजाय हंसने लगे। कितने बार तो तुम्हारी माँ से कहा है कि अंग्रेजी सीख ले, पर उसे फुर्सत ही कहाँ है अपने बेकार के कामों से। कौन से बेकार के काम? घर के काम क्या बेकार के होते हैं? वह सोचती। जब घर में कोई भी रौनक नहीं था और पूरा परिवार साथ रहता था, तब तो एक बार भी राहुल ने नहीं कहा कि घर के काम बेकार के होते हैं। और अब जब वह रसोई घर में जाकर कुछ भी करती हैं तो वह बेकार का काम है, लेकिन प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद राहुल ही बेटी रमा के स्कूल जाने लगे। पैसा आने के बाद राहुल के रहन सहन में भी काफ़ी बदलाव आ गया था। अब वह बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने लगे थे और चाहते थे कि पत्नी भी वैसे ही करे, पर उनको ऐसी महफिलों में जाकर अपनी और अपने कीमती वस्त्रों व गहनों की प्रदर्शनी करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन दोनों कार से कहीं जा रहे थे। एक गरीब आदमी जिसकी दोनों टांगें बेकार थी, फिर भी वह मेहनत करके कुछ बेच रहा था, उनकी गाड़ी के पास आकर रुक गया और उनसे अपनी वस्तु खरीदने का आग्रह करने लगा।
सोनी अपना पर्स खोलकर पैसे निकालने लगी, लेकिन राहुल ने उन्हें डांट दिया। क्या करती हो? यह सब इनका रोज का काम है। तुमको तो बस पर्स खोलने का बहाना चाहिए। चलो गाड़ी के शीशे चढ़ाओ। उनका दिल भर आया और उन्हें अपना एक जन्मदिन याद आ गया। शादी के बाद जब उनका पहला जन्मदिन आया था, उन दिनों उनके पास गाड़ी नहीं थी। वे दोनों एक पुराने स्कूटर पर चला करते थे। वे लोग एक बेकरी से केक लेने गए थे। राहुल के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने एक केक लिया और एक फूलों का गुलदस्ता लेना चाहते थे। बेकरी के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। ठंड के दिन थे। बच्ची ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना था। ठंड से वह कांप रही थी। उसकी हालत देखकर वह रो पड़ी थी। राहुल ने उनको रोते देखा तो फूलों का गुलदस्ता लेने के बजाय उस बच्ची को चप्पलें खरीद कर दे दी। उस दिन उनको राहुल सचमुच अच्छे हमसफर लगे थे। आज के और उस दिन के राहुल में कितना फर्क आ गया है, इसे सिर्फ वह ही महसूस कर सकती थी। तब उनकी आंखें भर गई थी। उन्होंने राहुल से छिपाकर अपनी आंखें पोंछ ली थी। सोनी की एक आदत थी कि वह ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन मिलनसार थी। उनके घर में जो भी आता था वह उसकी खातिरदारी करने में भरोसा रखती थी। पर राहुल को सिर्फ अपने अस्तर वालों की खरीदारी में ही विश्वास था। उन्हें लगता था कि एक पल या एक पैसा भी किसी के लिए व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। सोनी की वजह से दूर दूर के रिश्तेदार राहुल के घर आते थे और उनकी तारीफ भी करते थे। सोनी भाभी तो खाना खिलाए बगैर कभी भी आने नहीं देती है, या फिर सोनी भाभी के घर जाओ तो लगता है जैसे वह हमारा ही इंतजार कर रही थी। वो इतने अच्छे तरीके से सबसे मिलती हैं आदि, लेकिन उनकी बेटी ही उन्हें कुछ नहीं समझती है। रमा ने कभी भी माँ को अपना हमराज नहीं बनाया। वह तो सिर्फ अपने पापा की बेटी थी। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसके पैदा होने से पहले राहुल के पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन जिस दिन वह पैदा हुई उसी दिन राहुल को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था और उसके बाद तो उनके घर में पैसों की रेलम पेल शुरू हो गई। राहुल समझते थे कि यह सब उसकी बेटी की वजह से ही हुआ है, इसलिए वे रमा को बहुत मानते थे। उसके मुंह से निकली हर बात पूरा करना अपना धर्म समझते थे, जिससे रमा जिद्दी हो गई थी। सोनी उसकी हर जिद पूरी नहीं करती थी, जिसके चलते वह अपने पापा के ज़्यादा नज़दीक हो गई थी। धीरे धीरे रमा अपनी ही माँ से दूर होती गई। राहुल हरदम रमा को सही और सोनी को गलत ठहराते थे। एक बार सोनी ने रमा को किसी गलत बात के लिए डांटा और समझाने की कोशिश की कि ससुराल में यह सब नहीं चलेगा, तो राहुल बोल पड़े, हम रमा का ससुराल ही यहाँ ले आएंगे। उसके बाद तो सोनी ने रमा को कुछ भी कहना बंद कर दिया। राहुल रमा की ससुराल अपने घर नहीं ला सके। हर लड़की की तरह उसे भी अपने घर जाना ही पड़ा। जब रमा ससुराल जा रही थी तो सब रो रहे थे। सोनी को भी दुख हो रहा था। बेटी ससुराल जा रही थी, रोना तो स्वाभाविक ही था। सोनी को मन के किसी कोने में थोड़ी सी खुशी भी थी, क्योंकि अब उनका घर उनका अपना बनने वाला था। अब शायद सोनी अपनी तरह अपने घर को चला सकती थी। जब से वह इस घर में आई थी, कोई ना कोई उन पर अपना हुक्म चलाता था। पहले सास का, ननद का, फिर बेटी का घर पर राज हो गया था, लेकिन अब वह अपना घर अपनी इच्छा से चलाना चाहती थी। रमा अपने घर में खुश थी। उसने अपनी ससुराल में सबके साथ सामंजस्य बना लिया था। जिस बात की सोनी को सबसे ज़्यादा फिक्र थी, वैसी समस्या नहीं खड़ी हुई। सोनी भी खुश थी अपना घर अपनी इच्छा से चलाकर, लेकिन उनकी खुशी में भी फिर से बाधा पड़ गई। रमा घर आई और कहने लगी, पापा, माँ तो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, अब भैया की शादी कर दो।
सोनी चीख कर कहना चाहती थी कि अभी नहीं, कुछ दिन तो मुझे जी लेने दो, पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कह पाई। और कुछ समय बाद रमा माला को ढूंढ लाई। माला उसके ससुराल के किसी रिश्तेदार की बेटी थी। माला बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल आदर्श बहू, लेकिन ज़्यादा मीठा भी सेहत को नुकसान देता है, इसलिए सोनी उससे भी कभी कभी कड़वी हो जाती थी। माला बहुत पढ़ी लिखी थी, वह सोनी की तरह घर घुस्सू नहीं थी। वह मोहन के साथ हर जगह जाती थी और बहुत अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेती थी, इसलिए मोहन को उसे अपने साथ हर जगह ले जाने में गर्व महसूस होता था। उसने रमा को भी अपना बना लिया था। रमा उसकी बहुत तारीफ करती थी। माँ, भाभी बहुत अच्छी है, मेरी पसंद की है इसलिए ना। सोनी को हल्के रंग के कपड़े पसंद थे। आज तक वह सिर्फ कपड़ों के मामले में ही अपनी मालकिन थी, लेकिन यहाँ भी सेध लग गई। माला सोनी को सलाह देने लगी, माँ, आप इतने फीके रंग मत पहना करें, सोख रंग पहने, आप पर अच्छे लगेंगे। राहुल कहते, अपनी सास को कुछ मत कहो, वह सिर्फ हल्के रंग के कपड़े ही पहनती हैं। मैंने कितनी बार कोशिश की थी इसे गहरे रंग के कपड़े पहनाने की, पर इसे तो वह पसंद ही नहीं है। कब की थी कोशिश राहुल? सोनी कहना चाहती थी। एक बार कहकर तो देखते, मैं कैसे आपके रंग में रंग जाती। पर बहू के सामने कुछ नहीं बोली। आज सुबह रमा को घर आना था। उन्होंने रसोई में जाकर कुछ बनाना चाहा, पर माला आ गई। माँ, लाइए मैं बना लेती हूँ। नहीं, मैं बना लूँगी, ठीक है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, उन्होंने प्यार से बहू से कहा। नहीं माला, आज मेरा मन कर रहा है तुम सबके लिए कुछ बनाने का। तुम जाओ, मैं बना लूँगी। माला चली गई। पता नहीं क्यों खाना बनाते समय उन्हें जोर से खांसी आ गई। मोहन वहां से गुजर रहा था। वह माँ को अंदर ले कर आया और माला को डांटने के लिए अपने कमरे में चला गया। सोनी उसके पीछे जाने लगी ताकि उसे समझा सके कि इसमें माला का कोई दोष नहीं है। वह कमरे के पास गई तो देखा दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं। रमा आ चुकी थी और उनसे मिलने के बजाय पहले अपनी भाभी से मिलने चली गई थी। उन्होंने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, रमा की आवाज उनके कान में पड़ी। माँ को भी पता नहीं क्या जरूरत थी किचन में जाने की। तभी मोहन बोल पड़ा, पता नहीं क्यों माँ समझती नहीं, हर वक्त घर में कुछ न कुछ करती रहती है, जिससे घर में कलह बढ़ती है। मेरे और माला के बीच जो खटपट होती है उसका कारण माँ ही होती है। क्या मैं माला और मोहन के बीच कलह का कारण हूँ? सोनी सोचती ही रह गई है। तभी माला की आवाज सुनाई पड़ी, मैं तो हर वक्त माँ का ख्याल रखती हूँ, पर पता नहीं क्यों माँ को तो जैसे मैं अच्छी ही नहीं लगती हूँ। अभी भी तो मैंने कितना कहा माँ से कि मैं करती हूँ, पर वह मुझे करने दे तब ना। मैं समझाती हूँ भाभी, माँ शुरू से ही ऐसी है। रमा की आवाज आई। माँ को तो बेटी समझ नहीं पाई, भाभी क्या समझेगी? सोनी चीखना चाहती थी, पर आवाज जैसे गले में ही दब गई। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा माँ को। यह मोहन की आवाज थी। कभी माँ की भी इतनी चिंता करनी थी बेटी, कहना चाहा सोनी ने, पर आदत के अनुसार फिर से चुप ही रही। मैं देखती हूँ माँ को, कहीं ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं है? माला बोली। जब अपने ही मुझे नहीं समझ रहे तो तू क्या समझेगी, जिसे इस घर में आए कुछ ही समय हुआ है। सोनी के मन ने कहा। इधर आसमान में बिजली के कड़कने की तेज आवाज आई तो वह ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। दरअसल दोपहर का खाना खाने के बाद जब वह बाजार जाने के लिए घर से निकली थी तो सिर्फ बादल थे, पर जब जोर से बरसात होने लगी तो वह एक
बारजे के नीचे खड़ी हो गई थी। अब और भी सोचने लगी कि अगर वह भीग कर घर जाएंगी तो सब क्या कहेंगे। रमा अपनी आदत के अनुसार कहेंगी, माँ को बस भीगने का बहाना चाहिए। राहुल कहेंगे, कितनी बार कहा है कि गाड़ी से जाया करो, पर नहीं। मोहन कहेगा, माँ मुझे कह दिया होता, मैं आपको लेने पहुंच जाता। बहू कहेगी, माँ कम से कम छाता तो ले ही जाती। सोनी ने सारे ख्याल मन से अनंत निकाल ही दिया और भीगते हुए अकेली ही घर की तरफ चल पड़ी।